नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश समझिए, प्रकाश वह माध्यम जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं। अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, ये पूरे का समराइज कर दिया। आइए वीडियो समझते हैं। सबसे पहले विरल माध्यम, रेयर मीडियम समझिए और डेंसर मीडियम समझिए। रेयर माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम क्या होता है? वो माध्यम जिसमें पदार्थ के कण बहुत कम घनी होते हैं, यानी बहुत कम करीब होते हैं, दूर दूर होते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। सरल माध्यम वह माध्यम जिसमें पदार्थ के कण अत्यंत करीब होते हैं। अब जैसे हम कहे हवा यानी वायु और जल, वायु और जल में विरल माध्यम कौन? तो वायु होगा, क्योंकि वायु के कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं इसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। लेकिन वही जल और कांच है तो कौन विरल माध्यम है? तो देखिए जल और कांच में जल जो होता है, ये आपका कांच का स्लैब, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। अगर हम इसको जल में रखें, पानी में रखें, तो कौन विरल माध्यम होगा? जल होगा। क्यों? क्योंकि जल के कण दूर दूर है, लेकिन ये ग्लास है, शीशा है, तो शीशा के कण बहुत नजदीक है, तभी तो बना है। और ये कैसे बनता है? केमिस्ट्री में सभी आप लोग को पढ़ाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स से करना। आम केमिस्ट्री में हमारे फिजिक्स से पढ़ाएंगे। तो चलिए, तो ये अपने में ये बंधन द्वारा बंध जुड़े हैं, तो ये प्रकाश कण जो बहुत नजदीक नजदीक है। तो ये रहा आपका जल का पानी। आपको होमवर्क करेगा, आपको इसको बताइए कि केरोसिन और जल में कौन विरल माध्यम है। ठीक है, चलिए आइए कुछ समझते हैं इस चीजों का। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें हेलो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। ये आवृत्ति क्या होता है कि एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति नहीं बदलता है, प्रकाश से आवृत करता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है ना। इच्छा सरल से विरल में, विरल से सघन में, सघन से विरल में जाए, बदलता नहीं है। आइए, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो किरणें अभिलंब की ओर उड़ जाती हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में, सघन से विरल, इसमें से विरल इसमें जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये घटना कैसा है, इसको याद करने का तरीका देखिए, हम बता रहे हैं। हमने बोला आपको कि सघन से विरल, देखिए हमने बोला कि ये है आपका विरल और ये है आपका सघन। देखिए ध्यान से, इसको याद करने का तरीका कि अभिलंब की ओर उड़ता है, अभिलंब से दूर हटता है। हम बताएं कि विरल माध्यम, जैसे आप सीधे रास्ता में जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, आपको बालू का कण मिल गया, मतलब बहुत ज्यादा बालू उस पे गिरा है रोड पे, तो आप क्या करेंगे कि ये तो सीधा रास्ता जो जा रहा है वो विरल माध्यम, मेरे बालू के कण बहुत कम है। लेकिन जब सघन माध्यम क्या होगा कि बालू के कण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ बालू, तो पता है क्या करेंगे, जब जाएंगे साइकिल से जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप मुड़ जाएंगे। किधर मुड़ेंगे? खंबे की ओर मुड़ेंगे। लंब, लंब मतलब यहाँ पे खंबे से रिलेट कर रहे हैं। जहाँ खंबा आपको मतलब एक पुल दिखाई दे रहा है, आप जा रहे हैं और बालू है वहां पे, तो आप ऑटोमेटिक मुड़ेंगे और खंबे की सहारा लेंगे, मतलब खंबा पकड़ लेता है कि वो गिरे ना। तो ये यहाँ रिलेट करके बात है, एक जुमला है, ठीक है, किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो प्रकाश की किरण, आप आपको साइकिल चला के जा रहे हैं, आप साइकिल चला के जा रहे हैं और विरल माध्यम में सीधा रोड है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे चल के बालू का कण बहुत ज्यादा मिलता है। आप पता है साइकिल को मोड़ लीजिएगा, किधर से आप मोड़ के कहा मोड़ी, इसका सहारा है खंबे की, यानी इधर मुड़े, खंबे की ओर मुड़े, खंबे मतलब लंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़े। तो विरल से सघन में जब जाएगा तो कहाँ होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा। सब बताएंगे, खोलो बुलंद दरवाजा। हाँ, तो जब प्रकाश के विरल से सघन में जाएगा तो कहाँ मुड़ेगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और अभिलंब, जब प्रकाश के सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से, जब जब देखिए, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएगी, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश के सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी।
तो अवलंब से दूर हटेगी। चलिए डायरी बना हम लोग पढ़ाए हैं क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन मतलब इससे पहले आपको सरल विरल माध्यम पढ़ाया गया होगा, और सरल से विरल माध्यम प्रकाश किरण जाती है तो क्या होता है, और विरल से सरल माध्यम प्रकाश किरण जाती है तो क्या होता है। हम आज आपको बताएंगे कि ये प्रकाश का अपवर्तन में आपतित अपवर्तन की जब व्याख्या करेंगे तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब और आपतन बिंदु, ये चार टर्म्स बताइए कि ये क्या होते हैं। साथ ही आपतन कोण और अपवर्तन कोण की व्याख्या करें। तो आइए आपतित किरण किसे कहते हैं। आने वाले प्रकाश से किरण को आपतित किरण कहते हैं, लेकिन किताबी भाषा में अगर देखेंगे तो दो माध्यमों को, दो सतहों को अलग करने वाली सतह पर आने वाली यानी पढ़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीक्यू आपतित किरण होगा। अपवर्तित किरण क्या है, देखिए जब दो माध्यमों को अलग करने वाली जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, और जब किरणें मुड़ जाएंगी उसी किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु क्या आता है, सतह के वह बिंदु जो जहां पर आपतित किरणें आकर मिलती है, वह बिंदु समतल सतह पर वह बिंदु जहां पर आकर आपतित किरणें मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर क्यों जो बिंदु है वो आपतन बिंदु कहलाएगा, लेकिन वही अपवर्तन कोण, आपतन कोण क्या कहलाता है। देखिए आपतित किरण यह है और अविलंब यह है, अविलंब। ठीक है, तो अच्छा अविलंब की परिभाषा क्या है, तो आपतन बिंदु है क्यों, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अविलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अविलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण कहते हैं, सॉरी आपतन कोण कहते हैं। आपतन आई से सूचित करते हैं। यहाँ पे अपवर्तन कोण, वहां पे प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन कोण होता था। तो परावर्तित किरण यह है, देखिए यही किरण मुड़ा हुआ है, ये सीधे आना चाहिए। हाँ, ये सीधे जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए। ठीक है, ये किरण ऐसे सीधे जाना चाहिए, बट ऐसे सीधे नहीं जाएगा बल्कि थोड़ा सा बेंड हो गया, मुड़ गया है। तो ये देखेंगे ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और ये अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर में सूचित करते हैं। यहाँ पे याद रखिए अपवर्तन कोण के आपको अगले वीडियो में मिलेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी दो नियम होते हैं, उस पर आधारित न्यूमेरिकल से मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बाकी समझ गए ना।